अब हमने श्रीलंका कर लिया। इशू क्या है? म्यांमार। म्यांमार के अंदर भी सेम बात है कि सर डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है और मिलिट्री जनता जो है वो वहाँ पे रूल कर रही है सर, एंड देयर हैज बीन सर्टेन एलिगेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन। और ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट आई थी यूएन की सर, उसको उन्होंने नहीं एडहेयर किया है और अभी भी रोहिंग्यास के अगेंस्ट वायलेशन चल रहा है। इंडिया का ओपिनियन क्या होना चाहिए सर? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सर बहुत इंपॉर्टेंट है म्यांमार 3 रीजन से। पहला, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि वो सेफ हेवंस प्रोवाइड कर सकता है किसको? नागा मिलिटेंट को। तो सर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिक्योरिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट के लिए म्यांमार बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, गेटवे टू एशियान। और याद रखिएगा एशियान में कंट्री ऐड हुई है तिमोर लेस्टे, वो जो कंट्री है जिसकी कैपिटल दिल्ली है वो ऐड हुई है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या बात की? हमने बात की थी भाई बहुत इंपॉर्टेंट नॉर्थ ईस्ट के लिए म्यांमार, और बहुत इंपॉर्टेंट है म्यांमार हमारे गेटवे टू एशियान के लिए। राइट, ये 2 पॉइंट बोला आपने। इसके अलावा और म्यांमार इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सर जितना ज्यादा हम म्यांमार में गैप देंगे, वो वैक्यूम क्रिएट करेंगे, उतना ज्यादा उस वैक्यूम को कौन ऑक्यूपाई करेगा? और चाइना ने सितवे के पास स्टिंगापुर में शुरू किया बनाना, हम भी बना रहे हैं, वो भी बना रहे हैं। तो एक तरीके से सर उस चीज को मैच करने की जरूरत है। ये 3 बोंडा बन रहा है, इसलिए सर मिलिट्री जनता है बट हम उनसे रिलेशन अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो एक वैक्यूम क्रिएट होगा और वैक्यूम चाइना एक्सप्लॉइट करेगा। उससे बेटर है सर वी नीड टू टॉक टू देम, वी नीड टू कम टू टेबल टू देम सो दैट वी कैन एटलीस्ट परसुएड देम फॉर डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस। ठीक है, और हम उनके प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं सर। एशियान में ऑलरेडी हमारे जो आईएमटी है वो वहीं से जाता है सर। कालादान जो है उसमें मेजोरिटी ऑफ पार्टनर है, तो सर इन सब चीज़ों के लिए हमें उनका हेल्प चाहिए, तो वी नीड टू एक्सप्लॉइट। और सर अल्टीमेटली फिर एथिक्स की बात आती है, बोला भी सर यहाँ पे एथिक्स इज समथिंग विच सेज अदरवाइज, बट सर इंटरनेशनल एथिक्स अलग होती भी है और हमें यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करना ही करना है। म्यांमार खत्म हो जाएगा।